हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। बोला गया कि हमें यहाँ पे इनकरेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस हैं। ए इज यूवीबी damages DNA and causes mutation. B, UVA passes through the ozone and reaches the Earth's surface. C, ozone hole, a large area of thin ozone layer. D, none of the above. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या आएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 60% सबसे ज्यादा यही होती है। उसके बाद आती है मिथेन। CO2 के बाद हो गई मिथेन, ये प्रेजेंट होती है 20%। मिथेन के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में CFCS बोलते हैं, ये 14% होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है N2O, ये 6% होती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करती हैं? ये जो अर्थ सरफेस होता है उसको हीट करती हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं अर्थ सरफेस को हीट करने के लिए। अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर को ये गैसेस हीट कर देती हैं। अर्थ सरफेस को, अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को ये हीट कर देती हैं। अब जब ये हीट कर देती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर को, तो कई क्या होता है? अगर ग्रीन हाउस गैस लगातार बढ़ती जाती है, लगातार अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई और ज्यादा अर्थ सरफेस को ये हीट कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग होना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जो लेवल है, जो सी लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ज्यादा हीट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो पास्ट सेंचुरी में जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो इंक्रीज हो गया है 0.6 डिग्री सेल्सियस। और ज्यादा से 3 डेकेड में कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखें ABCD को, तो फर्स्ट में A और B में यूवी रेस के बारे में बात हो रही है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में बात हो रही है। तो UVB के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है? UVB को देखेंगे तो डैमेज करती है DNA और कॉज कर रही है म्यूटेशन। UVA को बोला गया पास हो रही है ओजोन के थ्रू और रीच हो रही है अर्थ सरफेस में। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। इन दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इनमें से दोनों की दोनों बातें यहाँ पे एकदम करेक्ट हैं। तो राइट आंसर ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है। किस तरीके से? UVA और UVB को हम देखते हैं। UVA रेस की, अगर हम UVA रेस की बात करें, UVA रेस, तो इसकी होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। उसके बाद फिर UVB की होती है और सबसे कम UVC की रेज होती है। UVC की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। और UVA UVB ये दोनों के दोनों ट्रांसमिट हो जाती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो सारे के सारे UVC और UVB एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ ओजोन लेयर से। तो यूवी रेज जो है वो कम इन कांटेक्ट में आती हैं UVA और स्मॉल अमाउंट ऑफ UVB। तो यहाँ पे जो UVB है ये डैमेज करती है DNA को और म्यूटेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर। UVA वाली भी बात सही है। अब यहाँ पे बोला गया ओजोन होल। ओजोन होल क्या बताया गया है? लार्ज एरिया होता है थिन ओजोन लेयर का। तो हो क्या रहा है, जो ओजोन लेयर है वहां पे जो लगातार ओजोन लेयर है वो खत्म होती जा रही है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ये वाला जो ओजोन होल है, ये वाली जो ओजोन लेयर, ये प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में।
और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है, इस ओजोन को बोलते हैं, ये गुड ओजोन होती है, बल्कि जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है उस ओजोन को बोलते हैं बैड ओजोन। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को यूवी रेस से, लेकिन लगातार ये ओजोन ओजोन जो है वो डिप्लीट होती जा रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक मेजर रीजन है इसका। तो अंटार्कटिका रीजन में ऐसा मार्क किया गया है कि जहां पे ओजोन का फॉर्मेशन, ओजोन होल का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे थिन ओजोन लेयर है, इसको ओजोन होल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव। So the final answer of this question is D, none of the above. Hope you understood it well. Best of luck.